हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में कृषि कानून का विरोध कुछ किसान कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने देश की यूथ पूरा बवाल मचा रही है। पूरा पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट होता जा रहा है। इस कानून के बारे में पूरी निगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो मैं इस वीडियो में इन फार्म लॉज के, इन कृषि कानून के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और जो निगेटिव इम्पैक्ट है जो आप सभी लोगों को पता होंगे उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है ये बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में कवर करूंगा। आप सभी लोगों को पता ही होगा इस एक्ट के बारे में। इसको 1955 में इनैक्ट किया गया था और इसके अंदर जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, मतलब जो आवश्यक वस्तु होती है, उनकी जमाखोरी करके नहीं रख सकते। बट अब ये सरकार ने एक्ट रिपील कर दिया है, मतलब इस एक्ट को खारिज कर दिया है। मतलब अब क्या होगा कि ट्रेडर्स जो आवश्यक वस्तु होती है उनकी जमाखोरी करके रख सकते हैं। तो इस एक्ट के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और मैं सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि सभी लोग इस एक्ट के बारे में, इन फार्म लॉज के बारे में नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। तो देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब काफ़ी एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि इस इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। मतलब कभी कभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के भाव एकदम से नीचे गिर जाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। समझो अब खरीफ सीज़न ख़त्म हुआ तो मार्केट में क्या होगा, एकदम से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। मतलब एकदम से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट में आ जाएगी। इससे क्या होगा कि भाव सडनली एकदम से नीचे गिर जाएंगे। आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा कि आप लोग मार्केट से 1 रुपया प्रति किलो टमाटर खरीदी करते हैं और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर्स सड़क पर ही टमाटर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पुराता नहीं है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इस एक्ट की वजह से कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये एक्ट नहीं रहेगा जो अभी सरकार ने रिपील कर दिया है, तो मार्केट में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो सडन से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट में आती है, उनको स्टोर करके उनके सप्लाई और उनके प्राइस को रेगुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लीजिए टोमेटो का। अब क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या होगा कि सडन जो मार्केट में जो टोमेटो आते हैं उनको स्टोर करके रखा जा सकता है और उनके प्राइस को और उनके सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट किया जा सकता है। अब कुछ लोग इस पर बहुत सारे सवाल उठाएंगे कि व्यापारी लोग सस्ते में खरीदी करके बाद में ज़्यादा दाम में लोगों को बेचेंगे। इसका भी समाधान मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। पर अब पॉजिटिव भी फोकस कर रहे हैं तो पॉजिटिव पर बात करेंगे। दूसरी एक बात, अब एकदम से मार्केट में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आई वो कुछ दिनों में बिक जाएगी। अब स्टोरेज फैसिलिटी न होने की वजह से इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि मार्केट में कमोडिटीज़ का सप्लाई कम है और क्या है, डिमांड कांस्टेंट है, तो प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और इसका असर किसके ऊपर होगा? सीधा सीधा कंज्यूमर के ऊपर। और यहाँ भी वही बात, अगर मार्केट में स्टोरेज करने की फैसिलिटी होती, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती तो स्टोरेज करने की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती, तो इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखा जा सकता था और पूरे सीज़न, पूरे साल इनका सप्लाई मार्केट में इंश्योर किया जा सकता था और उनके प्राइस भी कंट्रोल हो सकते थे और उनका सप्लाई भी इंश्योर हो सकता था। इस ड्रैकोनियन एक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में कभी कभी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कभी कभी प्राइस बहुत ही कम हो रहे हैं क्योंकि इस एक्ट की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहे, तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ ही नहीं रहा है। इस एक्ट का इम्पैक्ट सीधा सीधा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकती। ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकती तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो सकती और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नहीं और लोग चिल्लाएंगे। एक्ट पास किया तभी भी चिल्लाएंगे, एक्ट पास नहीं किया तभी भी चिल्लाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। और एक बात, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर 2019 में 76,000 रेड कंडक्ट की गई, पर उनमें से सज़ा कितने जनों को मिली पता है? सिर्फ 3.8% लोगों को। मतलब 76,000 में से सिर्फ 2,941 लोगों को ही सज़ा मिली है। मतलब 2,941 लोग ही कन्विक्ट हुए हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? तो करप्शन की वजह से। व्यापारी लोग रेड करने वाले ऑफिसर को पैसा देकर खरीदी कर लेते हैं और एक रेड में कम से कम 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सरकार का पूरा पैसा वेस्ट जा रहा है। ना ये एक्ट प्राइस वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है और ना ही जो कन्विक्ट है, मतलब जो पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा हो रही है। और सुनिए, अपने कंट्री में प्राइवेट लोगों के पास कितना स्टोरेज है इसका डाटा सरकार के पास है ही नहीं। तो सरकार को काफ़ी हर्डल्स आ रहे हैं पॉलिसी बनाने में। अगर स्टोरेज अलाउ करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, सरकार के साथ डाटा शेयर करेंगे, तो सरकार अनुमान लगा सकेगी कि इतना स्टोरेज रहेगा तो इतना प्राइस रह सकता है और अच्छी पॉलिसी बना सकेगी। और ये एक्ट 1955 में इनैक्ट किया गया था। तब हमारे देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ही कम था, तब हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते थे। बट अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत गुना से बढ़ गया है, तो स्टोर करने के लिए तो जगह लगेगी ना। गवर्नमेंट पूरा स्टोर करके नहीं रख सकती, गवर्नमेंट के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है स्टोर करने की, इसलिए तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहा है। और आप लोग भी देखते हैं कि कितना सारा फूड जो है वो वेस्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना ही पड़ेगा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन फार्म लॉ को पास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराने न्यूज़पेपर, मतलब ये एक्ट पास होने के पहले के न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की बात होती थी ना, तब ये 3 लॉ पास होने का जिक्र हमेशा होता था। हर एक एक्सपर्ट बोलता था कि ऐसे लॉ पास होने चाहिए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो व्यूअर्स, ये थे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के कुछ पॉजिटिव्स। नेगेटिव तो आप सभी लोगों को पता होंगे कि कुछ एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडर्स किसानों से कम कीमत में माल खरीदी करेंगे और इसको ज़्यादा कीमत में मार्केट में बेचेंगे। और ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ मैकेनिज्म ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए, मतलब टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के लिए भी लागू किए जा सकते हैं। और इसके नीचे ट्रेडर्स किसानों से खरीदी नहीं कर सकेंगे। ऐसा मैकेनिज्म सरकार को ढूंढ निकालना ही पड़ेगा। कम से कम पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ होती है उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म सरकार को ढूंढ निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो ट्रेडर्स क्या खेलेंगे, खेल खेलेंगे। क्या करेंगे, कभी कभी उनका मन हुआ तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का प्राइस पूरा बढ़ा देंगे और कभी कभी उनका मन किया तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का प्राइस पूरा घटा देंगे। सो व्यूअर्स, ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये एक्ट रिस्टोर होना चाहिए, मतलब वापस लाना चाहिए। जो सरकार ने ये एक्ट रिपील किया है वो पूरा वापस आना चाहिए, या उसमें कुछ चेंजेस करके ये एक्ट रिपील ही रहना चाहिए। चेंजेस मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कुछ मैकेनिज्म। मेरी राय में तो ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट सरकार ने ये जो रिपील किया है ये रिपील ही रहना चाहिए, मतलब ये रिस्टोर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की वजह से क्या हो रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी तो हमारा बहुत सारा फूड वेस्ट हो रहा था। दूसरी बात, हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही थी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही थी तो जॉब क्रिएट नहीं हो रहे थे, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी और लोग चिल्ला रहे थे। तीसरी बात, गवर्नमेंट का फालतू का खर्चा हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ रहा था। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जो 2 लॉ बचे हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। 2 लॉज कौन थे? पहला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट और दूसरा है एपीएमसी में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने वाला एक्ट। ये दो लॉज के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।